हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 72 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि साची कहती है कि मुझे लगता है कि नागी मेरी परवाह करता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चेन का घर का सीन दिखलाया जाता है, हमें अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन सोई होती है। इरिका चेन अपना फ़ोन को उठा लेती है, अपने फ़ोन में देखते हुए कहती है कि नूडल तैयार हो गया। इरिका चेन किसी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई एक लड़की बैठी होती है। वह और कोई नहीं, चान होती है। चान इरिका चेन से कहती है कि गुड मॉर्निंग इरिका चेन। हमें उसके बाद बाथरूम का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन नहा रही होती है। इरिका चेन कहती है कि शैम्पू कहाँ है। हमें चान का सीन दिखलाया जाता है। चान इरिका चेन से कहती है कि तुम्हारे राइट साइड में शैम्पू है। यह सभी बातें सुनकर इरिका चेन चौंक जाती है। इरिका चेन अपने मन में सोचती है कि इसे कैसे पता चला। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन हेयर ड्रायर से बाल को सुखा रही होती है। वहाँ पर चान इरिका चेन की मदद करने के लिए आ जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ब्रश कर रही होती है। वहाँ पर चान पानी लेकर इरिका चेन के पास आ जाती है। जब इरिका चेन अपने रूम में कपड़े पहनने के लिए जाती है तो चान कहती है कि तुम पर नीले कपड़े अच्छे लगेंगे। यह सभी बातें सुनकर इरिका चेन चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपने खाने के लिए अंडे बनाई होती है। इरिका चेन अंडे के अंदर चम्मच डाल देती है। यह सभी चांद देख रही होती है। चांद इरिका चेन से कहती है कि तुम्हें अंडे के अंदर चम्मच डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन यह सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इरिका चेन अपने टेबल से उठते हुए चांद को चिल्लाते हुए कहती है कि ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और साची वहां पर आ जाते हैं। नागी चांद को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौक में पड़ जाता है। नागी कहता है कि गुड क्वेश्चन। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना अंडा खाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे चैलेंज करना चाहती हो। चांद कहती है कि सही में। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। नागी कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची चांद से कहती है कि क्या तुम इरिका चेन से चैलेंज करना चाहती हो। उसके बाद हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद सभी से कहती है कि मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ, मैं नागी कुन से शादी करना चाहती हूँ। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी का मुंह खुला हो जाता है। नागी कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि मैंने इसके बारे में सुना। इरिका चेन चांद से कहती है कि लेकिन तुम नागी कुन से शादी क्यों करना चाहती हो। चांद कहती है कि मैं सीधे मुद्दे पे आऊँ तो। चांद सभी को बताती है कि नागी कुन मेरा बचपन का दोस्त है और नागी कुन के पास उसका एक मंगेतर है, वह मुझे दिक्कत दे रहा है, इसलिए मैं इरिका चेन तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। मैं मुकाबले में जीतने के बाद मैं नागी कुन से शादी कर लूँगी। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चौंक जाती है। इरिका चेन कहती है कि हूँ। नागी चांद को समझाते हुए कहता है कि मेरे माता पिता ने ही मेरी शादी पहले से तय कर दी है। चांद नागी को कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी और साची बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि इरिका चेन तुम मेरे लिए चैलेंज को स्वीकार करोगी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन वहाँ पर हाथ मारते हुए कहती है कि नहीं, यह नागी कुन के बारे में नहीं है, मैं चांद के बारे में कहना चाहती हूँ। चांद हमें परेशान कर रही है। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि इरिका चेन चांद के पास चली जाती है। इरिका चेन चांद को चिल्लाते हुए कहती है कि अगर मैं तुमसे जीत गई तो तुम मेरे घर के आसपास कभी नहीं भटकोगी। चांद कहती है कि मैं समझ गई। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। वह चारों गेम सेंटर के पास पहुंच जाते हैं। चांद सभी को बताती है कि इरिका चेन और मैं डार्क बोर्ड का चैलेंज करेंगे। उसके बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपने हाथों में डार्क को ले लेती है। वह कहती है कि यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि मैंने इसके बारे में फ़ोन में गेम खेला है। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद इरिका चेन के पीछे होती है। चांद ने भी हाथ में डार्क बोर्ड लिया होता है।
इरिका चेन चांद की तरफ हंसते हुए कहती है कि मुझे लगा कि हम दोनों मारपीट करेंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि लेकिन इससे दूसरों को दिक्कत हो सकती है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन अपना मुंह बना लेती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि यह डार्क बोर्ड प्रतियोगिता है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि इरिका चेन ने इस गेम को कभी खेला है क्या। हमें उसके बाद इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपना कॉलर ऊपर करते हुए कहती है कि बस मुझे डार्क बोर्ड पर केवल लाल स्थान पे मुझे मारना है इस तीर को। मैंने सही कहा ना। चांद इरिका चेन को टोकते हुए कहती है कि तुमने सही कहा। हम इस गेम को खेलने के बाद हम दोनों एक दूसरे को भी जान सकते हैं। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन चांद को कहती है कि क्या तुम पहले गेम को खेलना चाहती हो। चांद कहती है कि थैंक्स। इरिका चेन चांद को कहती है कि चलो शुरू करो। हमें उसके बाद चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद डार्क बोर्ड पर निशाना लगाने के लिए भागते हुए जा रही होती है। चांद भागते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। चांद की यह सभी हरकतों को देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन यह बेसबॉल नहीं है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची चांद से कहती है कि तुम गलत जगह निशाना लगाने जा रही हो। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि चांद ने सही डार्क बोर्ड के बीचों बीच निशाना लगा दिया होता है। चांद कहती है कि मैं गाना गाती हूँ इंटरनेट पर। चांद की यह सभी हरकतों को देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है। हमें साची चेन का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि गेम को ऐसा खेलते हैं। इरिका चेन चांद को कहती है कि मैं भी इंटरनेट पर हूँ। मैं केवल इंटरनेट पर फोटो अपलोड करती हूँ। चांद कहती है कि मेरा सेकेंड थ्रो। इरिका चेन कहती है कि मैं दोबारा देखना चाहती हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद ने डार्क बोर्ड पर सही निशाना लगा दिया होता है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन चांद को कहती है कि समर ब्रेक ख़त्म होने के बाद क्या तुम हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र लेना चाहती हो। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद चौंक जाती है। चांद कहती है कि बिल्कुल नहीं। चांद बताती है कि जब मैं 13 साल की थी तो मैं कॉलेज में ही अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर चुकी हूँ। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चौंक जाती है। इरिका चेन चांद को कहती है कि यह असंभव है, लेकिन चांद कहती है कि यह केवल हमारे देश में होता है। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। नागी पॉपकॉर्न खाते हुए कहता है कि इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो बचपन में चांद को किसी स्कूल से आमंत्रित मिला था। चांद वहाँ पर चली गई थी पढ़ने के लिए। साची चेन शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि चांद मेरी पढ़ाई में मदद करेगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद कहती है कि यह मेरा तीसरा थ्रो है। इरिका चेन कहती है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद जब डार्क बोर्ड की तरफ डार्क को फेंक रही होती है तो इरिका चेन कहती है कि नागी कुन के बारे में ऐसा क्या है कि तुम चांद उससे शादी करना चाहती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद का ध्यान भटक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद का निशाना चूक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और साची कहती है कि देखो चांद का निशाना चूक गया है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद अपना सर पलटते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी है इरिका चेन। इरिका चेन चौंकते हुए कहती है कि लेकिन तुम नागी कुन के बारे में जवाब नहीं देना चाहती हो। चांद कहती है कि मेरा ध्यान भटक गया था जिसके कारण मेरा निशाना चूक गया है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपने हाथों में तीर ले लेती है। इरिका चेन कहती है कि यह कैसा नियम है। खैर जो भी हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन डार्क बोर्ड पर निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इरिका चेन कहती है कि लो मैं चली। इरिका चेन को ऐसा करते हुए देखकर नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि देखो इरिका चेन अपनी कोहनी को ठीक कर रही है। साची कहती है कि सही में। हमें दिखलाया जाता है कि चांद कहती है कि चलो ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन जैसे ही डार्क बोर्ड पर निशाना लगाने जा रही होती है तो चांद चिल्लाते हुए इरिका चेन को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम नागी कुन से शादी करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन का निशाना जमीन पर जाकर लग जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन पीछे पलटते हुए कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। चांद कहती है कि तुम इसके बारे में मुझे बताओ। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चौंकते हुए कहती है कि
बिल्कुल नहीं, मैं यह तय करूंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद चांद चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद दोबारा डार्क बोर्ड को ले लेती है। वो कहती है कि अब मैं दोबारा कोशिश करने जा रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद जैसे ही डार्क बोर्ड की तरफ डार्क को फेंक रही होती है तो चांद इरिका चंद को टोकते हुए कहती है कि लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम नागी कुन के साथ कभी सेक्स किया है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चंद का ध्यान भटक जाता है और डार्क बोर्ड की तरफ निशाना गलत लग जाता है। इरिका चंद कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। चांद कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुमने किया। इरिका चंद चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चंद शर्माते हुए चांद को कहती है कि लेकिन मैंने नागी कुन का केला देखा है, आप सभी समझ जाना। चांद इरिका चंद को कहती है कि मैंने भी देखा है, लेकिन उससे पहले मैंने नागी को बचपन में देखा था, अब वो बड़ा हो चुका है। हमें उसके बाद पब्लिक का सीन दिखलाया जाता है। सारी पब्लिक वहीं पर खड़ी होकर इरिका चंद और चांद की यह सभी बातों को सुन रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी यह सभी बातें सुनकर शर्मा जाता है। नागी कहता है कि यह सभी बातें कहना बंद करो। हमें सांची का सीन दिखलाया जाता है। सांची अपना खाना खाते हुए कहती है कि सभी लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। हमें वहाँ से एक पब्लिक में से एक औरत का सीन दिखलाया जाता है। वह औरत कहती है कि यह दोनों सेक्स की बातें कर रहे हैं। चांद ये सभी बातें सुनकर इरिका चंद को कहती है कि चलो गेम को ख़त्म करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद जैसे ही डार्क बोर्ड पर निशाना लगाने जा रही होती है, वहाँ पर चांद कहती है कि नागी कुन तुम मुझे बताओ कि तुम किसे पसंद करते हो और किसे पसंद नहीं करते हो। यह सभी बातें सुनकर इरिका चंद शर्मा जाती है। इरिका चंद चांद को कहती है कि यह कैसा सवाल है। चांद कहती है कि लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। इरिका चंद कहती है कि नागी कुन हम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद दोबारा डार्क बोर्ड की तरफ निशाना लगाने जा रही होती है। चांद इरिका चंद को टोकते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा निशाना इस बार लग गया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम नागी कुन को पसंद करती हो। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद का ध्यान भटक जाता है। इरिका चंद कहती है कि हूँ। हमें सांची चंद का सीन दिखलाया जाता है। सांची चंद अपने मन में सोचते हुए कहती है कि इरिका चंद ने कोई भी पाप नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि इरिका चंद का निशाना सही से लगेगा। हमें इरिका चंद का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चंद डार्क बोर्ड की तरफ निशाना लगा देती है। इरिका चंद कहती है कि हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि चांद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। चांद कहती है कि मुझे इसका सवाल मिल गया। चांद इरिका चंद को अपनी उंगली दिखलाते हुए कहती है कि उधर देखो। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि सांची चंद। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि इसके बारे में मुझे बताओ। हमें सांची का सीन दिखलाया जाता है। सांची कहती है कि मुझे भी नहीं पता। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि जरा रुकिए। हमें दिखलाया जाता है कि क्योंकि इरिका चंद ने डार्क बोर्ड पर बीचों बीच निशाना लगा दिया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आगे क्या क्या बात होता है।